गोंदिया के शासकीय मेडिकल कॉलेज से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ठेका पर काम करने वाली एक महिला सफाई कर्मचारी ने जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला कर्मचारी का आरोप है कि वो लंबे समय से काम के दौरान मानसिक प्रताड़ना और कथित तौर पर अपशब्दों से परेशान थी। फिलहाल महिला का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं कर्मचारी के आरोपों को ठेका जमादार ने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। गोंदिया की शासकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला कर्मचारी स्मार्ट सर्विसेज नामक ठेका कंपनी के माध्यम से सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। रोज की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो घर लौट गई। हालांकि कार्यस्थल पर लगातार हो रही कथित उत्पीड़न और परेशानी से तंग आकर घर पहुंचते ही उसने जहरीली दवा का सेवन कर अपनी जान देने की कोशिश की। महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने का पता चलते ही परिजनों ने तुरंत उसे इलाज के लिए गोंदिया के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका तत्काल इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के अन्य ठेका कर्मचारी और सहकर्मी जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे और पीड़ित महिला कर्मचारी का हाल जाना। हरासमेंट का केस करे हमने, रिपोर्ट डाले हैं हरासमेंट का। तो धीरज मावत हरासमेंट करते हैं हमको, बार बार हरासमेंट करना हम सहन नहीं कर सकते हैं। हम आदमी का नहीं सुनते, अपने आदमी का नहीं सुने तो ये होता कौन है, इसका हरासमेंट सुनेंगे हम? ये हमको धमकी पे धमकी देगा, तुम्हारे को मैं कोर्ट में खींचूंगा, तुम्हारे को मैं देख लूंगा। ये कोई बात होती है क्या? तो इस वजह से तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर से उनको हम संभाले जा रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, ये घर जाकर के फिर उनने वैसा कर लिए और बोले सब जन साइन मारो पेमेंट के लिए। तो मैंने पूछी सर कि भाई ये साइन किसकी है? तो पेमेंट के लिए है। तो जल्दी मारो, कोई देखेगा जल्दी मारो और 100 रुपए जमा करके रखना, ऐसे बोल रही थी सर। तो मैंने पूछी सर कि हमारे को पढ़ने दे भाई। तो नहीं पढ़ो मत, कोई आएगा देखेगा, तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, ऐसी बोल रही थी सर। और सिग्नेचर मारो तो हमने मारे सर। प्लीज 4-5 दिन 2 दिन के बाद मेरे को पता चला सर कि साइन काय के लिए है, तो जमादार को निकलने के लिए है। तो मैंने लड़ी सर उसके साथ में वार्ड में। 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं। 10 सालों में एक आध बार तो हरासमेंट किए होंगे जमादार ने उनको। फिर अभी वो 12-14 दिन स्ट्राइक पे बैठे थे सर। 12-14 दिन के बाद कल 1 घंटे के लिए जो भी आए ड्यूटी आए, ऑन ड्यूटी आए। ड्यूटी जाकर के पहले कंपनी में जाना था, वहां से ज्वाइनिंग लेटर वो सर क्या बोलते हैं क्या नहीं, फिर इधर ऑफिस में आना था। वहीं इस मामले को लेकर धीरज मावत ने कहा कि कर्मचारियों के साथ इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके अनुसार लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। कंपनी की ओर से सभी कर्मचारी ठेके के आधार पर कार्यरत है और उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। जिस तरीके का जो आरोप लगाया गया है, रजनी कुमरे ने जो आरोप लगाया है कि मेरे को हरासमेंट किया करके, मैं इसने पॉइजन खाई, ये खाई, वो खाई। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो मेरे पास में आई नहीं और ऐसी कोई डील हुई नहीं उनसे कि हम तुमको ले नहीं रहे, हम तुमको भगाए या हम तुमको काम में नहीं लेंगे। सभी कर्मचारियों का कहना एक ही था। हम सभी कर्मचारी यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं अभी जमादार हूँ। सभी कर्मचारियों का कहना ऐसा था कि जो गुणवंता साखरे और रेखा पिपलेवार है, भैया अगर वो यहाँ काम करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। इस विषय में हमारी लड़ाई चालू थी। और जो रजनी कुमरे ने जो हरासमेंट का जो आरोप लगाई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिद्ध कर दे, वो प्रूव कर दे कि मैंने उनको किस तरीके से हरासमेंट किया। कल वो मेरे पास आए या फुटेज होगा या कुछ होगा कि मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने उसको हरासमेंट किया होगा, तो वो मुझे प्रूफ दे दे। ठेका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें उनके पहले के स्थान पर ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तब पीड़ित महिला कर्मचारी उस वार्ड में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंची तो धीरज मावत और अक्षय नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे काम से चले जाने के लिए कहा। महिला कर्मचारी के मुताबिक उसके बाद दोनों की ओर से कथित तौर पर अपशब्द कहे गए और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि वो इसी कंपनी के माध्यम से ठेके के आधार पर नौकरी पर लगी थी। लगातार हो रही परेशानी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया की तुम्ही जिथं ड्युटी होती तिथं करा। आम्ही तिथं गेला सर, कामं बिमं सर्व केला सर आणि थोडे बसून होतो। धीरज महावत आले आणि त्यांनी म्हटलं कि तुम यहाँ क्या कर रहे? तो हमने बोले कि हम यहाँ ड्यूटी कर रहे। आपको किसने बोला? डीन सर ने और एमए सर ने बताया कि आप अपने वार्ड में जाइए आप। तो वो होते कौन है? मुझे लेटर क्यों नहीं दिए उन्होंने? और उन्होंने बोले यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकलो। इतना बड़ा शब्द बोलने के बाद सर वो हमको ऐसे घुरा के देख रहे हैं
और मतलब वो अपशब्द से ऐसे बात करते थे, तो मतलब मुझे बहुत बहुत ही गलत लगा सर। लेकिन धीरज महावत क्यों ड्यूटी लगाएगा सर? हम तो कंपनी की तरफ है, कंपनी हमारी ड्यूटी लगाना चाहिए।